अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बात करेंगे बिलाल पाशा कत्ल केस के हवाले से। आज एक बार फिर से उन चीज़ों पे हम बात करेंगे कि क्यों जब भी हम बन्नू पर बात करते हैं, बन्नू पे जो है वो सवालात उठाते हैं कि बन्नू में ऐसा क्या हुआ, उस कमरे में ऐसा क्या हुआ। जो सबसे पहले उस कमरे में जाता है वो ये झूठी कहानी क्यों प्रमोट करता है, क्यों दुनिया को बताता है कि बिलाल पाशा को हार्ट अटैक हुआ, और किस तरह से वो हर चीज़ को अंडर उसके कंट्रोल आती है, हर चीज़ को वो कंट्रोल करता है, हर चीज़ को जो उसने प्लान बनाया होता है उसको एग्जीक्यूट करके सारे के सारे मामले को खुदकुशी का रंग देते थे। जब भी हम बात करते हैं, सवाल करते हैं एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन के हवाले से कि एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बन्नू में ऐसा क्या हुआ, बन्नू पुलिस जो है वो क्या चीजें छुपा रही है, क्या किस तरह का पोस्टमार्टम बनाया गया और फैमिली को चुप कराया गया, उसमें क्या झूठ दिखाया गया, बिलाल पाशा को मरने से पहले तशद्दुद के साथ साथ कौन सी चीजें उसकी बॉडी में इंजेक्ट की गई। जब हम ऐसे सवालात करते हैं कि पाशा ने अगर खुदकुशी की थी तो पिस्टल उधर क्यों पड़ी थी, उसकी बॉडी दूसरी तरफ क्यों पड़ी थी, और जब अंदर खून में डूबी बॉडी देखी गई तो फिर मामले को झूठ का रंग क्यों दिया गया। इतने मुलाजमीन वहां पे थे, उन्होंने गोली चलने की आवाज नहीं सुनी, इतनी देर तक बिलाल पाशा कमरे से बाहर नहीं निकला, कोई किसी के जो है दिमाग में ये नहीं आया कि क्या हुआ। बिलाल पाशा अकेला नहीं रहता था, उसके मुताबिक दोस्त उस घर में 8 कनाल के घर में रहते थे। जब हम बन्नू में सवालात उठाते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो यकीन करें कि इतने वार शुरू हो जाते हैं, इतनी एक मुनज़्ज़म मुहिम जो है वो शुरू कर दी जाती है, कैंपेन मेरे खिलाफ। जो लोग कहते हैं कि हम बिलाल पाशा से बहुत मोहब्बत करते हैं, कितनी अजीब सी बात है कि वो बिलाल पाशा के लिए, उसके जस्टिस के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे। उनकी इस वक्त एक ही कोशिश है कि सारे के सारे मक्कार, लूमड़ियाँ, कातिल, गद्दार, आस्तीन के सांप मिलके जो है मुझे गिराने की कोशिशों में लगे हुए हैं। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि रब्बुल इज़्ज़त जो है, अल्लाह जिसके पास पूरी कायनात की पावर है, वो किसी इंसान को चुनता है किसी काम के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसने मुझे बिलाल पाशा के लिए आवाज़ उठाने के लिए चुना है। तो ये जो गिराने की कोशिशें कर रहे हैं, इज्जत अल्लाह के हाथ में है, जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, और हर चीज़ अल्लाह के हाथ में है, तो कोई किसी को गिरा नहीं सकता। एक बात। दूसरी बात है कि आज की वीडियो हम इस पर करेंगे कि किस तरह से बिलाल पाशा को पागल साबित करने की कोशिश की गई है जब मैंने बन्नू पे वीडियो बनाई। बाकी हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं, उसको हम अपनी वीडियो में शामिल करते रहेंगे, जहां पर हम आपको बताएंगे कि बिलाल पाशा कितना पॉजिटिव था, वो किस तरह से अपनी शादी के लिए, अपनी जिंदगी के लिए बहुत ही पॉजिटिव था, बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा था, जीने वाला था। उसके ख्वाब, उसकी हर चीज छीन ली। अच्छा जी, सबसे पहले हम आ जाते हैं इस खतीजा नाम की एक खातून पर। जब मैंने बन्नू पर वीडियो की तो इन्होंने फौरन वार करना शुरू कर दिया। मैं फिर ये सवाल करूंगी कि बन्नू में कौन ऐसा है, मास्टरमाइंड है डेफिनेटली। एक मैं फिर आपको बताती चलूं कि ये बाहर के किसी बंदे ने बिलाल पाशा को कत्ल नहीं किया, ये अंदर के ही लोग हैं, चंद फैमिली के मेंबर्स जो सपोर्ट कर रहे थे, खानदान के लोग। ठीक है, खानदान बड़ा बड़ा होता है, वसी होता है, और कुछ आस्तीन के सांप जिनको पाला हुआ था बिलाल पाशा ने, जिनकी खर्चे, जिनका खाना पीना, हर चीज वो खुद उठा रहा था, जो कि बन्नू में थे। सवालात किए जाते हैं बन्नू में कि सबसे पहले जाने वाले ने क्या कहानी सुनाई, क्यों कहानी सुनाई, तो फिर वार किया जाता है। जी, खतीजा नाम की ये खातून है जो कहती हैं कि मैं एक सिविल सर्वेंट हूं, और मैं आपको बताती चलूं कि नो डाउट खुशी की बात हर कोई कर सकता है, बट मरहूम माँ वाली बात, उसकी बात बहुत अजीब थी, वो नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता। वर्किंग आवर्स में कौन जो है अपने दफ्तर का दरवाज़ा बंद करता है और इस तरह की चीज़ें कर सकता है। ये एक सिविल सर्वेंट है, अल्लाह बचाए इस तरह के सिविल सर्वेंट के नाम इस्तेमाल करने। डेफिनेटली ये नहीं होगी, या कुछ लोग हैं भी वहाँ पे जो बन्नू में है, जो भी लोग हैं जो इस कत्ल को छुपा रहे हैं या बचा रहे हैं। तो ये खातून जी क्लेम कर रही हैं कि ये एक सिविल सर्वेंट है। इन्होंने जी बिलाल पाशा के लिए काफ़ी गलाजत बकी थी, बहुत ही बकवास की थी, और ये साबित करने पे तुली हुई थी कि बिलाल पाशा ने खुदकुशी की है। मैं आपको फिर बताती चलूँ कि जिसको बन्नू में जिसने कत्ल किया है या करवाया है, उसको तकलीफ होती है, वो अपनी माँ बहन बेटियाँ जो हैं और ख़ुद समेत जो है वो आ जाता है और आकर कहानियां सुनाना शुरू कर देता है। मेरे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जहां पर मुझे डराया नहीं जा रहा, धमकाया नहीं जा रहा, मेरे खिलाफ कैंपेन्स नहीं चलाई जा रही। फिर ये खातून खतीजा लिखती हैं, बकवास करती हैं कि बिलाल पर काफ़ी सर्च की है,
इसी रिजल्ट पर पहुंची हूं कि उसने सुसाइड की है। आप लोगों को उसकी वीडियो में क्लियर नजर नहीं आया व्हेन ही सेड वो अपनी मरहूम माँ से अकेले रूम में मिलता है, बातें करता है, मशवरे करता है? क्या ये हेल्दी पर्सन की अलामत है? जब वो अकेले रूम में ये सब कुछ सपोज कर सकता है, देन व्हाई नॉट उसकी माँ ये उसको क्यों नहीं कह सकती कि मेरे पास आ जाओ, वो उसकी बात मानकर चला जाए? वो एक और वर्ल्ड में भी रहता था। वीडियो गौर से देखें, 6 months अगो वाली 30 मिनट्स की वीडियो। अच्छा जी, पीपल रिप्लाई डैट नथिंग लाइक दैट इन दिस वीडियो, जो 30 मिनट्स की वीडियो की बकवास की है, एंड शी इज़ अ लायर। लोगों ने इस पे लिखा है प्रोपेगेंडा है बिलाल पाशा के खिलाफ, उसका एक मुनज़्ज़म तरीके से कत्ल किया गया। मैं डे वन से कह रही हूँ, और मैं आपको फिर बताती चलूँ कि अप्रोच किया गया था जिब्रान नासिर साहब को। जिब्रान नासिर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा वकील है और वो उसकी एक टीम है हर जगह पर। तो अगर ये ख़ुदकुशी होती तो डेफिनेटली वो कभी भी अपनी टीम वर्क के बाद ही उसने फैसला किया था कि उसने उसके फादर को अप्रोच करना है, तो वो कभी भी पाशा के फादर को अप्रोच ना करते कि आप जो है मैं बिला मुआवजा ये केस लड़ूंगा। वो तो फैमिली ने इनकार कर दिया। डेफिनेटली फैमिली को इन दरिंदों ने, जो कि बन्नू में कुछ दरिंदे मौजूद हैं जो कि इनके अपने हैं, आस्तीन के सांप, उनको तकलीफ हुई और उन्होंने डराया धमकाया होगा। तो मैं आपको फिर बताती चलूं कि अगर बिलाल पाशा ने खुदकुशी की होती तो जिब्रान नासिर कभी भी अप्रोच ना करते उनके फादर को कि मैं ये केस लड़ूंगा। अच्छा जी, अब फिर ये आगे कमेंट करती है, उसी दिन कमेंट कर रही है जब बन्नू पर हम वीडियो बनाकर सवालात पूछते हैं तो एक मुनज़्ज़म गैंग जो बिलाल पाशा को के खिलाफ, देखें अगर आप में से कोई भी किसी का कत्ल प्लान करता है तो वो मुकम्मल तौर पे किसी चीज़ को प्लान करेगा ना। यहाँ तक उसने चीज़ों को प्लान किया कि अगर बिलाल पाशा की पोस्टमार्टम होती है तो उसके अंदर कुछ चीज़ें इंजेक्ट कर दी कि साबित हो कि भाई ये बंदा तो ऐसा है, इसने तो ये किया होगा, इसने तो ब्ला ब्ला। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कभी सामने आने नहीं दी गई, लेकिन जो चीज़ें उससे यही पता चलता है कि इन्होंने झूठ बोलकर एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई होगी और बिलाल पाशा के साथ इन्होंने कुछ घंटे पहले बहुत कुछ किया था। अच्छा जी, अब फिर एक और ये बकवास लिखती है, उसकी फैमिली चुप है तो कोई बात उनको पता है तभी वो चुप है ना। वो मीडिया पर जो है उछले तब इन यूट्यूबर्स को सुकून आएगा। किसको अपनी औलाद का पता नहीं होता, पेरेंट्स से बढ़कर कौन उसका सगा है, शर्म कर लें ये नाम नेहाद चैनल्स। अच्छा, बिलाल पाशा की फैमिली क्यों चुप है? हम भी पहले दिन से ये सवालात कर रहे हैं। उसकी फैमिली को क्या गलत वलत बताकर चुप करवाया गया है? उसकी फैमिली मानती है कि बिलाल पाशा सुसाइड नहीं कर सकता, उसका कत्ल किया गया है, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं। अब वो मजबूरियां क्या हैं ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि उनकी मजबूरियां हैं। वो आवाज़ नहीं उठा सकते, हम आवाज़ उठा सकते हैं। पाकिस्तान के वो स्टूडेंट्स, पाकिस्तान की वो आवाम जो चाहती है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल इस तरह से ना कत्ल कर दिया जाए, वो आवाज़ उठाएगी। मैं पाकिस्तानियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। दुनिया की बेहतरीन कौमों में से अगर कोई कौम है, पाकिस्तानी है, मैं जानती हूँ उनको, और वो आवाज़ उठाएंगे पाशा के लिए। फिर जी ये बकवास लिखती है, यूट्यूबर कौन होते हैं आवाज़ उठाने वाले? तुम्हारा बाप होता है यूट्यूबर, ठीक है? तुम लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है, किसी में हिम्मत नहीं है ना, तो तुम लोगों का बाप होता है यूट्यूबर। यूट्यूबर वो होता है जो बिलाल पाशा के साथ रहा नहीं है, बिलाल पाशा को जानता नहीं है। बिलाल पाशा कौन था कुछ भी नहीं पता, लेकिन उसको इतना पता होता है कि गलत हुआ है और तुम लोग अपने एक बाप के नहीं हो। मैं फिर बता रही हूँ, यूट्यूबर जो होता है ना वो एक बाप की औलाद होता है। अगर वो किसी के लिए आवाज उठा रहे हैं ना, उसको पता होता है उसका बाप कौन है, उसको अपने बाप का नाम भी पता होता है। तो मुझे भी मेरे बाप का नाम बहुत अच्छे से पता है और मैं एक बाप की औलाद हूं। तुम लोगों की तरह नहीं हूं जो खाते थे, पीते थे, साथ रहते थे, दोस्त बनते थे और आवाज नहीं उठा रहे हो, और जो आवाज उठा रहे हो उसके खिलाफ तुम लोग मुनज़्ज़िम कैंपेन चला रहे हो। तो मैं आपको ये बताती चलूं, फिर बोलूंगी कि भड़वों की तरह पीछे से वार वही करते हैं जिन्होंने कत्ल किया होता है, जिन्होंने गलत किया होता है। सामने आके बोलो कि बिलाल पाशा जो है उसने खुदकुशी की है, एक दफा सामने आके बोल दें आप, ठीक है, और चीजें बता दें कि कहां पे सिम्टम्स पाए जाते थे। तो ये बकवास कहती है कि यूट्यूबर कौन होते हैं आवाज उठाने वाले? बाप से ज्यादा दुखी है ये। किसी का ऑफिसर बेटा कत्ल हो और वो चुप करके बैठ जाए, ये मैडम मारिया की फैमिली में होता होगा। Their parents know everything well, they don't want to expose it to world. Depression एक डिजीज है, जाहिल लोग कब मानते हैं? चीज़ें बहुत सारी पता है, ठीक है,
बहुत सारी चीज़ें पता है कि उसको क्या चीज़ें इंजेक्ट की गई थी मरने से पहले ताकि पोस्टमार्टम आप लोगों के मुताबिक आए। और हाँ, फैमिली को दुख होगा, बिल्कुल बहुत होगा, लेकिन फैमिली को जो इतनी मुनज़्ज़म प्लानिंग कर सकते हैं वो फैमिली को डरा धमका नहीं सकते। ये फैमिली को नहीं बोल सकते कि तुम लोगों के और भी बेटे हैं, तुम लोगों के और बेटों को कत्ल कर देंगे। सब चीज़ें पता है। मैं आपको फिर बताती चलूँ कि बिलाल पाशा जो है उसने आज तीनों में सांप पाले हुए थे। मैं बिलाल पाशा नहीं हूँ, मैं बिलाल पाशा के लिए आवाज़ उठाऊंगी, उठाती रहूंगी, और अवाम जो है उनके स्टूडेंट्स उसको सपोर्ट करते रहेंगे। अच्छा जी, बिलाल पाशा के लिए जी फैमिली, उसके करीबी दोस्त सब कहते हैं कि बिलाल पाशा जो है वो खुदकुशी नहीं कर सकता। लेकिन वो कौन सा ऐसा डिप्रेशन था कि वो दूसरी शादी की तैयारियां कर रहा था, अंगूठी ले ली थी, वो उसको डिस्क्लोज करने वाला था, कपड़े रिंग्स बनवा चुका था, बन्नू से रावलपिंडी जा रहा था, बहुत ज़्यादा खुश था। वो कौन सी डिप्रेशन होती है जिसमें वो गोली मार लेगा? तो शायद फैमिलीज को साबित ना कर पाए, फैमिली पे प्रेशर है, फैमिली को डराया धमकाया गया है। एक पूरा गैंग है जो बिलाल पाशा के करीबी थे, उनमें से ही डेफिनेटली बिलाल पाशा को कत्ल किया है। एक और कोई नाम नेहाद डॉक्टर ज़िशान बुखारी है जो इस वक्त कैंपेन चला रहा है टिकटॉक पर, टिकटॉकर डॉक्टर है, ठीक है। उसने बिलाल पाशा के साथ अपनी तस्वीरें लगाई हुई हैं और वो ये लिखता है कि यूट्यूबर मारिया अली इज़ रियली थर्स्टी फॉर आप लोग खुद पढ़ लें, मुझे तो हंसी आ रही है पढ़ते हुए। फिर लिखता है क्या, शी इज़ ट्राइंग टू क्रिएट अच्छा जी, वो कहता है कि जी कहानियाँ सुनाता है। मैं सिर्फ एक बात बोलती हूँ कि आप जो भी इंसान उस इंसान पर वार कर रहा है जो बिलाल पाशा को इंसाफ दिलवाने के लिए इस वक्त अकेला खड़ा हो रहा है, तो आप लोग समझ सकते हैं पाकिस्तान की आवाम चूंटियां नहीं है। बिल्कुल सही कहा था इमरान खान साहब ने कि चूंटियां समझना बंद कर दें। तो ये लोग समझते हैं कि आवाम जो है उनको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। बिलाल पाशा के साथ एक तस्वीर लगाकर एक अकाउंट बना लिया जाए और उसके लिए दुखी गाने और टिकटॉक बना के सिंपति और अपनी जो है फॉलोअर्स में इजाफा जो है करने की कोशिश की जाए। तो ये डॉक्टर साहब जो हैं, पता नहीं इस तरह के डॉक्टर्स अगर किसी का इलाज करते होंगे तो क्या करते होंगे, पता नहीं किस तरह से अपनी फैमिलीज को लेकर चलते होंगे, जिनकी थिंकिंग, जिनकी सोच इतनी गलाजत से भरपूर है, जो ये साबित करने पे तुले हुए हैं कि बिलाल पाशा को जो है वो उसने सुसाइड की है। और मैं साबित करने पे तुली हुई हूँ कि बिलाल पाशा में कोई भी जरासीम नहीं थे, सुसाइड करने के जरा भी सिम्टम्स नहीं थे, वो सुसाइड नहीं कर सकता। तो कितनी अजीब बात है कि इस वक्त मैं उनके उन्हीं अपनों के साथ फाइट कर रही हूँ जो उनके करीबी थे, और फाइट ये है कि मैं साबित करने पे तुली हूँ सबूतों के साथ कि बिलाल पाशा वाज वेरी हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी से करीब था, वो जीना चाहता था, वो अपनी अगली ज़िंदगी को लेकर बहुत खुश था। लेकिन उनके ये अपने साबित करने पे तुले हुए, वो डिप्रेशन का मरीज़ था, उसकी पहली बीवी चली गई तो वो गम से निढाल था, वो बहुत ही तकलीफ में था, वो अपनी मरी हुई माँ को याद करता था तो वो डिप्रेशन में था। हम सबके अपने मर जाते हैं तो हम उनको अगर याद करेंगे तो क्या हम खुदकुशी कर लेंगे? कितने लोगों ने आज तक खुदकुशी की है जिनके अपने प्यारे चले जाते हैं, किसी के धमाके में चले जाते हैं, किसी का हार्ट अटैक अचानक, किसी का प्लेन क्रैश में मर जाते हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने खुदकुशी की है? ये बुलशिट है, ये रबिश है। यकीन करें कि इस वक्त मैं ऐसे माफिया के साथ लड़ रही हूँ, आप लोगों के साथ के साथ लड़ रही हूं। अल्लाह की मर्जी के बगैर तो डेफिनेटली कोई इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। हम उस माफिया के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो माफिया जो बिलाल पाशा के बहुत ही करीब था, ये वो माफिया है जिन्होंने बिलाल पाशा को कत्ल किया। हम जब सवाल करते हैं, ये वार करते हैं। मेरे इस वक्त इंस्टाग्राम पर इस वक्त सैकड़ों मैसेजेस हैं जहां पर ना सिर्फ ये बकवासियात कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि हम बिलाल पाशा के बहुत ही करीबी थे और मैं उनको उनकी औकात पे रख रही हूं। तो कहने का मकसद ये है कि बच्चों, बिलाल पाशा को कत्ल किया गया, आप लोग भी ये मानते हैं, आप लोग समझते हैं इस चीज को, हर चीज झूठी हम लोगों को दिखाई गई है। पाकिस्तान का एक ऐसा होनहार बेटा जिसको मैं पर्सनली नहीं जानती, लेकिन मैं जब उसकी तस्वीरें देखती हूँ, मैं जब उसको देखती हूँ, मेरा दिल खून के आंसू रोता है कि बड़ी मुश्किल से एक CSS पास करने के बाद बंदा ऑफिसर बनता है और वो बड़ा मेहनती इंसान था, उसके साथ बड़ा ही गलत किया उसके कुछ अपनों ने जो आस्तीन में रहते थे, जो उसको इस्तेमाल करते थे, खाते थे, और जब उसकी ज़िंदगी जीने का वक्त आया तो उन दरिंदों ने उससे जान उसकी ले ली, उसको मार दिया, उसको कत्ल कर दिया और पूरी दुनिया को एक ड्रामा बना के दिखा दिया कि एक बंदे ने खुदकुशी की है। बन्नू में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसको छुपाया जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सोमोजो की डिमांड करते हैं हम, आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान से हम डिमांड करते हैं, सर आप बहुत इनकरेज करते हैं
आप कहते हैं कि पाकिस्तान की यंग जनरेशन जो है उसको बहुत आगे जाना चाहिए। एक पाकिस्तान का ऐसा बेटा जो ना सिर्फ सीएसएस के लिए बच्चों को मोटिवेट करता था, पढ़ाता था, वो एक बड़ा काबिल ऑफिसर था, उसको आर्मी जैसे एक सेंसिटिव एरिया में उसके अपनों ने कत्ल कर दिया है। आपसे हम अपील करते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बन्नू में बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। एक ऐसी टीम मुरतब की जाए जहां पर उसकी कब्र कुशाई हो और उसका पोस्टमार्टम हो। आपको मैं फिर बताती चलूं कि इन्होंने उसको मारने से पहले बहुत तशद्दुद किया, उसकी बॉडी में बहुत सारी चीजें इंजेक्ट की थी ताकि अगर कभी पोस्टमार्टम हो तो उसके डिपार्टमेंट को ये पोस्टमार्टम झूठी रिपोर्ट दिखा के चुप करा दिया जाए कि वो तो गलत किस्म का इंसान था, गलत किस्म की एक्टिविटीज में था। एक मुनज़्ज़म तरीके से उसको कत्ल किया गया है जिसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए।